मैंने पूरे 90 दिनों तक रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ी है और पूरे 90 दिनों तक पढ़ने के बाद ये 5 ऐसे लेसन्स मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और तुम्हारी भी लाइफ चेंज कर सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में एक एंड में एक बोनस पॉइंट भी है जो तुमको बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत काम आ सकती है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हारा मन करे तो। बाकी हमारा पहला जो पॉइंट है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल। मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल का सिंपल सा मतलब है कि जब हम में से 90% लोग जॉब पर होते तब हम पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन जब हम जॉब पर नहीं होते तब तो हम पैसे नहीं कमा रहे होते। लेकिन रिच पीपल जब जॉब पे नहीं होते, जब काम पे नहीं होते, वो तब भी पैसे कमा रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब सो रहे होते तब भी पैसे कमा रहे होते हैं। अब तुमको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ऐसा ही है। अब तुम सोच रहे होगे कि सोते सोते पैसे कैसे कमाते हैं वो लोग, तो मैं तुमको समझाता हूँ। आज 1,46,000 रुपए गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो कल को वो प्राइस 1,47,000, 1,48,000 भी हो सकता है। तो वो प्राइस वेरी करता रहेगा, प्राइस अपने मतलब बढ़ते रहेगा। तो अमीर लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्राइस टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, लाइक स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, सिल्वर, जो भी चीजें जिनका प्राइस बढ़ता है टाइम के साथ साथ उन चीजों को खरीदते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वो चीजें खरीदते हैं जिनका प्राइस टाइम के साथ साथ गिरता है, लाइक कार्स, बाइक्स, मोटरसाइकिल, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक इटीसी, जितने भी चीजें हैं जिनका प्राइस गिरता है तो वो चीजें हम बाई करते हैं। लेकिन वो लोग वो बाई करते हैं जिनका प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ता है। तो हम में और उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो उनका पैसा उनको पैसा बना के देता है और हमारा पैसा हमारे जेब से और पैसा लेके जाता है। लाइक फोन है, ईएमआई पे ले लिया तो उसका ईएमआई भरना तो और पैसा जाएगा हमारे जेब से। एग्जैक्टली वही होता है। तो हम में और उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हम पैसों को गवाते हैं। लाइक फोन खरीद लेते हैं, उसमें कवर लगाएंगे, उसमें चार्जर लगाएंगे, उसमें ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। बट वो गोल्ड खरीदते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ता है। उनका आज 1% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, 3% बढ़ता है। तो वो ऐसी चीजों को बाई करते हैं जिनसे उनका पैसा बढ़ता है और हम ऐसी चीजों को बाई करते हैं जिनसे हमारा पैसा घटता है। हमें और उनमें ये फर्क है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल। तो चलते अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कैश फ्लो पैटर्न। कैश फ्लो पैटर्न कैसे काम करता है मैं तुमको समझाता हूँ। अभी तुम्हारे स्क्रीन पे दो चीजें दिख रही होंगी। पहला एक बॉक्स होगा जिसमें ऊपर लिखा होगा इनकम और नीचे लिखा होगा एक्सपेंसेस, एंड दूसरी बॉक्स होगा जिसके ऊपर लिखा होगा लायबिलिटीज और नीचे लिखा होगा एसेट्स। तो दोनों बॉक्स अलग अलग डिवाइडेड है। तो आप समझो तीनों का कैश फ्लो पैटर्न, एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास का और एक अमीर आदमी का, तीनों का कैश फ्लो पैटर्न मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गरीब आदमी कैश फ्लो पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो गरीब आदमी का कैश फ्लो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि इनकम जो होती है वो होती है सैलरी से, और एक्सपेंसेस कैसे होते हैं जैसे रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इन सारी चीजों में उनका पैसा निकल जाता है। और लायबिलिटीज भी एक भी नहीं होती क्योंकि किसी भी कार लोन, होम लोन, कोई भी किसी तरह का लोन नहीं होता। और एसेट्स भी नहीं होते क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं खरीदी गोल्ड या सिल्वर जो कि एसेट्स का काम करे। तो कोई एसेट्स और लायबिलिटी नहीं है। अब चलते हैं मिडिल क्लास के ऊपर। तो मिडिल क्लास आदमी का कुछ ऐसा इनकम होता है कि उसका भी सैलरी से इनकम होती है, बट उसके लायबिलिटीज के सेक्शन में जो होता है वो होता है कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, ईटीसी। एंड उसके बाद पहले तो सैलरी आती है तो उससे अपनी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट और जितनी भी चीजें होती है उसको फिल अप करता है। और उसके बाद वो अपने घर के खाने खर्चा और जो भी चीजें होती है उसके लिए वो करता है। तो वो पूरा डिवाइडेड हो जाता है। उसके भी एसेट्स कॉलम में जीरो होता है, यानी कि एसेट्स एक भी नहीं आते हैं उसके पास। बात करते हैं तीसरे कैटेगरी। तो तीसरा कैटेगरी जो हमारा वो है रिच पीपल का। तो उनका इनकम से ही गेम पलट जाता है क्योंकि इनकम होती है बहुत सारे तरीकों से, जैसे जो स्टॉक्स खरीदे होते हैं उसके उसका जो इनकम आ रहा होता है क्योंकि वो भी प्राइस में बढ़ रहा होता है तो वो भी एक इनकम है। उसके बाद गोल्ड्स, बॉन्ड, जितनी भी चीजें होती हैं, कोई आउटसाइड बिजनेस होता है जो कि बैकएंड पे चल रहा होता है पार्ट टाइम, तो उससे आ रहा होता है। मैं स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा। तो 3-4 तरीके की जगह से पैसे आते हैं और उससे वो आने के बाद बाय करते हैं एसेट्स को, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी ज्यादा जितने भी एसेट्स होते हैं तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो उन चीजों को बाय करते हैं वो। तो गेम यहाँ से पलटना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो होता है उस पैसों के बाद वो उनका पैसा जाता है लायबिलिटीज में और उसके बाद जाता है वो एक्सपेंसेस में। लाइक इस तरीके का कुछ साइकिल तुमको दिख रहा होगा। तो तीनों का साइकिल में तुमको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास और एक रिच पीपल के बीच में कैश फ्लो पैटर्न कितना ज्यादा मैटर करता है। तो तुम अपने कैश फ्लो को कॉपी, आप किसी से भी ना तुम कॉपी करके बहुत चीजें सीख सकते हो। तुम अगर कैश फ्लो को कॉपी करोगे तो तुम कैश फ्लो से काफी कुछ सीखोगे। ये था हमारा दूसरा पॉइंट कैश फ्लो पैटर्न का। तो चलते हैं आप तीसरे पॉइंट की तरफ। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन एसेट्स कॉलम नॉट इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हमको अपने एसेट्स पे ध्यान देना, ना कि इनकम स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम महीने का 30,000, 40,000, 10,000 कुछ भी कमा रहे होगे तो तुम सोच रहे होगे कि यार मैं 40,000 कमाने लग जाऊँ, मैं 50,000 कमाने लग जाऊँ, मैं 1 लाख कमाने लग जाऊँ, मैं 2 लाख कमाने लग जाऊँ। पता, तुम अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दे रहे होगे। लेकिन जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तब तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। लाइक तुम अच्छा घर अफोर्ड करना चाहोगे या फिर तुम अच्छी गाड़ी अफोर्ड करना चाहोगे। लाइक
कुछ उस तरीके की चीजें तुम अफोर्ड करना चाहोगे। जिस तरीके से तुम्हारी इनकम बढ़ेगी उस तरीके से तुम्हारे खर्चे भी बढ़ेंगे। लाइक तुम्हारी इनकम बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, बट एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ और ही होगी, क्योंकि तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे। तो हम तुम्हें अब इस चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हारे एसेट्स कॉलम में कितना इंक्रीज हो रहा है, ना कि तुम्हारी इनकम कितनी बढ़ रही है। जब तुम्हारा एसेट्स कॉलम बढ़ेगा तब अपने आप तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ेगा। लाइक पोर्टफोलियो बढ़ता है एसेट्स कॉलम के बढ़ने की वजह से, ना कि इनकम की बढ़ने की वजह से। इनकम की बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ना कि एसेट्स बढ़ते हैं। लाइक एक्सपेंसेस की जगह एसेट्स भी बढ़ा सकते हो इनकम बढ़ा करके, लेकिन तुमको मेन चीज क्या करना है, मेन चीज अपने एसेट्स को बढ़ाना है। जब तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे तब तुम्हारी पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लाइक पूरा का पूरा सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट था कि फोकस ऑन एसेट्स कॉलम नॉट इनकम स्टेटमेंट। तो पॉइंट यही था समझाने का कि तुमको एसेट्स पे ग्रो करने पे ध्यान देना है। तो तुम्हारी इनकम अगर नहीं भी ग्रो कर रही है फिर भी तुम्हारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तुम 1 करोड़ 2 करोड़ पे पहुंच सकते हो, भले ही तुम्हारी इनकम कम भी हो। क्यों? क्योंकि तुमने एसेट्स बिल्ड किए। एसेट्स बड़े टाइम के साथ साथ तुम्हारी पोर्टफोलियो बढ़ा, और पोर्टफोलियो बढ़ा तो तुम अमीर बन गए। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं हमारी चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट जो हमारा वो है इन्वेंशन ऑफ मनी। इन्वेंशन ऑफ मनी का मतलब है पैसे को इन्वेंट करना। पैसे कैसे इन्वेंट किया जाता है मैं तुमको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मैंने जैसे पहले पॉइंट में बात की कि पैसे को हम स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड, ईटीसी सारी चीजों की मदद से ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो ग्रो करने की बात होगी, लेकिन अगर इन्वेंट करना हो तो उसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। मैं एग्जांपल तुमको एक देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे हमारा लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के पीरियड में क्या था, गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा गिर गया था। तो जिस टाइम पे लोग अपनी जान को बचाने में लगे थे, उस टाइम पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो सेविंग्स है उससे गोल्ड खरीद लेते, क्योंकि उनको पता था एक्चुअल में कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद जाकर के ये गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा पैसा भी दुगना तिगना हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड खरीदने पे फोकस किया, ना कि अपना मतलब सेविंग से गोल्ड को बाई किया, ना कि उन्होंने वो किया। उसके बाद उससे क्या हुआ, पैसा इन्वेंट किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से कुछ लोग, कोई घर बिक रहा होता है जो सस्ते बिक रहा होता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं जिससे कि वो उस घर को, किसी लैंड को, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जिसका प्राइस टाइम के बाद बढ़ने वाला है, लेकिन वो बंदा जो है वो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से उसको बेच रहा है, तो अपने पैसे को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो इन्वेंट ही कर रहे हैं, उसको इन्वेंट ही करना बोलता है, क्योंकि वो ऐसा नॉर्मली तो नहीं होने वाला, लेकिन उस बंदे ने अपॉर्चुनिटी देखी कि कल को अगर मेरा पैसा मैं इसमें डालूंगा और कल को ये ग्रो हो जाएगा, और अभी मेरा को अपनी सेविंग्स इसमें डालनी चाहिए। रिस्क लेकर के, कैलकुलेटेड रिस्क होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन कैलकुलेटेड होता है कि आज तो तुम्हारी जेब से जाएगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेके क्या करते हैं, पैसे को इन्वेंट करते हैं। और जब पैसा इन्वेंट हो जाता है तो ऑलरेडी वो पैसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। लाइक इन्वेंट हो जाता है, लाइक वही है। तो जब पैसा इन्वेंट हो जाता है तो वो अपने आप ऑलरेडी जो है पैसा बढ़ जाता है टाइम के साथ साथ। तो ये होता है इन्वेंशन ऑफ मनी, कि हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है कि टाइम्स के साथ साथ जो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद वो पैसा हमारा डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। तो हमको अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम कोई अपॉर्चुनिटी देखे तो उसको बिल्कुल मिस मत करें, ये सोच करके कि अरे रहने तो बाद में देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तुम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, तुम अपने पैसे को बढ़ाओगे और तुम्हारा पैसा दुगना तिगुना कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन तुम अगर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, फिर हो सकता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी तुमको दोबारा ना मिले। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना। और ये था हमारा चौथा पॉइंट, जो था इन्वेंशन ऑफ मनी। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है फियर ऑफ फेलियर किस हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस। तो फियर ऑफ फेलियर का मतलब है वो डर जो हमको होता है पैसे को खोने का। आप किसी भी बंदे को पैसे खोने का तो मजा नहीं आएगा ना, कि तुम्हारे अगर 10 रुपए भी रोड पे खो जाते हैं तो तुमको मजा तो नहीं आ रहा होगा कि अरे वाह मेरे 10 रुपए खो गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, फियर है तुम्हारे को कि तुम्हारे पैसे ना खो जाए। जिस फियर की वजह से तुम अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो कि पैसे डूब जाएंगे। और हमारी सोसाइटी भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि हमको यही सिखाती है कि अरे स्टॉक मार्केट में पैसे मत डालो, अरे ये मत करो, पैसे डूब गए तो वो हो गए तो। अरे डूबे नहीं ना यार, रिस्क लो। थोड़ा सा रिस्क नहीं लोगे तो तुम कभी भी पैसे ग्रो नहीं कर पाओगे। आप हमेशा पैसा बैंक में रखे रहोगे और पैसा ग्रो नहीं होगा तुम्हारा। तो इसीलिए रिस्क लो। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं होने वाला है। इसीलिए फियर ऑफ फेलियर जो है तुम्हारा, जो फेलियर का डर तुमने अपने अंदर बैठा रखा है, उसको निकालो। और अपने हैप्पीनेस जो तुम जब डर निकालोगे अंदर से, तभी तुमको वो सक्सेस मिलेगी। तो जब सक्सेस मिलेगी तभी तुम उस हैप्पीनेस को मतलब फील कर सकते हो कि अरे वाह मेरे पास पैसे आ गए। तो वो पैसे आने वाली फीलिंग कब आएगी, जब तुम अपने फियर डर को साइड में रखे तुम पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। अपने इस डर को हटाओ। सबसे पहले अपने अंदर की इस डर को निकालो। डर को निकालने का सिंपल सा मेथड है, तुम 100 रुपए लो। मैं नहीं कह रहा तुमको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तुम 100 रुपए लो, 100 रुपए इन्वेस्ट करो। 100 रुपए भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए 100 रुपए का कोई स्टॉक कर दो, 100 रुपए का स्टॉक कर दो, कभी 150 का कर दो, कभी 200 कर दो। अपने डर को निकालना तुमको सबसे पहले। जब तुम्हारा ये डर निकल जाएगा ना, उसके बाद तुम 1000 का कर दो, लाख का कर दो, जितना भी तुम्हारे को ठीक लगता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पहले बता दूं। तो तुमको जितना भी ठीक लगता है उतने का तुमको बाय करना है, लेकिन तुमको डर निकालने के लिए बाय करना है, अपने पैसे जेब से निकाल के डालने हैं। जब तुम अपना इस डर को खत्म कर दोगे तो उसके
उसके बाद तुम्हारे पैसे ऑब्वियसली ग्रो करेगा, ग्रो भी करेगा, साथ ही साथ तुमको नॉलेज भी होगी, और नॉलेज के साथ तुमको इन्वेस्ट करना, पहले ही बता दो, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन इन्वेस्ट करना है अपने इस डर को भगाने के लिए। तो जब तुम इस डर को भगा दोगे तो तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, और जो कि था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने डर को भगाना है और डर को भगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये था हमारा 5 पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर की हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस। लेकिन तुम्हारे लिए एक बोनस टिप भी है। बोनस टिप क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो तुम्हारे लिए जो बोनस टिप है वो ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जो कि मेरा ही वेबसाइट है, एंड उस पे तुमको एडिटिंग के एसेट्स फ्री में मिलेंगे। तुमको हो सकता है कि तुमको एडिटिंग में प्रॉब्लम आती होगी, या तुम्हारे पे एसेट्स नहीं होते होंगे, तुम क्या करोगे, तुम बहुत सारे लोग तुमको बेचते हैं एसेट्स को 1000, 2000, 5000 में, लेकिन तुमको एसेट्स खरीदने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, एसेट्स को जाकर के तुम वहां से ग्रैब कर सकते हो एंड डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपनी एडिटिंग में। तो तुम्हारी एडिटिंग उससे और भी ज्यादा बेहतर होगी, और तुमको 1 भी रुपए नहीं देने उसके लिए, और फ्री में पड़े तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वेबसाइट पे बहुत सारे एसेट्स और भी आने वाले हैं, जिसके लिए तुमको 1 भी रुपए पे नहीं करने। जो पेड वाले होंगे वो अलग लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत फ्री वाले ही बहुत काफी है। तो इसलिए फ्री वालों को डाउनलोड करो, एंजॉय करो। ये था तुम्हारा बोनस टिप। इस वीडियो को खत्म करते हैं, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि 5 पॉइंट जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए वो तुमको सही लगे या नहीं लगे, और क्या चीज तुमको ऐसी है जो तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, तो उसके ऊपर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हरे कृष्ण।